अगर नहीं आ रही है इस साल 2026 में रैंक और फंस चुके हैं लीक जैसी इन चीजों पे, रैंक नहीं मिल पा रही है, पर इस बार हमारा सेकंड ड्रॉप थर्ड ड्रॉप था और हमें कॉलेज चाहिए ही, चाहे किसी भी कारण से हमें कॉलेज दिलवाइए, तो भैया ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आज हम उन कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे जो हाई रैंक्स पे मिलते हैं, पर ये याद रखना कि इसके लिए अपनी जेबें जो हैं वो कड़क कर लेना। पर इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे भी कॉलेजेस आपको बताऊंगी जो बहुत ही कम रेंज वाले होते हैं, रैंक ज्यादा हो जाए और सस्ते भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं। और ये जो पीडीएफ है बेटा, ये आपको नीट इन्फिनिटी के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। इस पे कमेंट ऑन नहीं है तो आप शिप्रा मैम से बात कर सकते हैं। शिप्रा मैम से कमेंट में बात करने के लिए यहाँ पे आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं देख लूंगी, बात कर सकते हैं। और साथ में गूगल फॉर्म लगा हुआ है कि अगर आपको हमसे काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो मेक श्योर कि वो गूगल फॉर्म जो है वो जरूर भर कर जाइएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए क्या कहानी है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये जो काउंसलिंग है ना, लो मार्क्स पे जो आपको काउंसलिंग मिलती है या हाई रैंक पे जो आपको कॉलेजेस मिलते हैं वो ज्यादातर स्टेट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये जनरली आपको स्टेट काउंसलिंग से मिलते हैं। तो अगर आप स्टेट काउंसलिंग से इन कॉलेजेस को लेने वाले हैं तो इसके लिए आपके पास डोमिसाइल होना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बहुत ही कम कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें ऑल इंडिया के बच्चे लड़ सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में ही है वो। आइए देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा जी, याद रखिएगा कि इनमें जो एडमिशन है वो आपकी स्टेट काउंसलिंग से होगा। ठीक है, कैंडिडेट अगर दूसरे स्टेट का है भैया तो इस सीट के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट समझिए भैया। अब यहां पर कहानी ये है कि सेमी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, उनको कौन बेटा कमिटी फंड करती है। ठीक है, उनको सरकार भी फंड करती है, पर उनकी जो अथॉरिटी जो उनकी कमिटी बनी होती है वो उनको फंड करती है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेमी गवर्नमेंट। मतलब इन पर जो है 100% गवर्नमेंट का भी अधिकार नहीं है और 100% इनका खुद का भी अधिकार नहीं। तो सेमी गवर्नमेंट मतलब कि प्राइवेट एंड नॉन प्राइवेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज गवर्नमेंट, दोनों का इन्वेस्टमेंट उसमें होता है। अब समझिए, जो सरकारी कॉलेजेस होते हैं वहां पर भी कुछ ऐसी सीटें होती हैं जिसे कोटा सीट्स कहते हैं, जिन्हें हम पेमेंट सीट्स कहते हैं। तो अगर मान लीजिए सरकारी कॉलेज में आपकी साल भर की फीस 70,000 है तो इनकी 9 लाख रुपए होती है, पर सीटें रिजर्व है तो डिग्री तो आपको सरकारी कॉलेज की मिली होगी, पर ये कहीं नहीं लिखा होता कि पेमेंट सीट वाला है। ठीक है, ऐसे ही प्राइवेट कॉलेजेस में भी बेटा कुछ गवर्नमेंट सीटें होती हैं जहां पर नॉर्मली फीस कम होती है। तो अगर प्राइवेट कॉलेज में वो सीट पानी है तो आपकी रैंक जो है वो अच्छी होनी चाहिए, वहां पे फीस जो है वो कम हो जाती है। क्लियर है बच्चे? आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर इनकी जो है देखो, नॉर्मली अगर मैं बात करूं सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस होती है वो गवर्नमेंट से ज्यादा होती है। ठीक है, पर डीम्ड से कम होती है। बेटा डीम्ड की फीस तो बहुत ही ज्यादा होती है। तो सेमी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी फीस गवर्नमेंट से कम, पर गवर्नमेंट से ज्यादा, पर डीम्ड से कम होती है। ठीक है, आइए आगे की बात करते हैं। कौन कौन से कॉलेजेस हैं। इनकी जो कट ऑफ होती है वो हमेशा कम होती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट और सोसाइटी से जो है फंडेड होते हैं। क्लियर है? और इनकी फीस अगर मैं बात करूं तो साल भर की 60,000 से 1 लाख होती है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि बहुत अच्छा, मतलब डीम्ड की तो बहुत ही ज्यादा फीस होती है। ठीक है, 4-5 लाख साल होती है। ठीक है, और भी ज्यादा, मतलब उसको डिग्री करने के लिए आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप मणिपाल से कर रहे हैं, ठीक है, एसआरएम से कर रहे हैं, तो आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। पर यहां पर डोमिसाइल जो होता है बच्चे वो मैंडेटरी होता है। जैसे कि गुजरात के जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, ठीक है, गुजरात की जो रिसर्च सोसाइटीज है, जैसे गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी, इसमें बेटा जी गुजरात के 85, देखो ऐसा नहीं कि इन कॉलेजेस में आप नहीं जा सकते, 15% AIQ से आप भी जा सकते हैं, पर मैक्सिमम जो है गुजराती को यहां पर प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि स्टेट का डोमिसाइल है इन लोगों के पास। ठीक है, फीस जो है बेटा जी वो है 4 लाख पर साल। नेक्स्ट है दिल्ली में। दिल्ली में बेटा जी आर्मी कॉलेजेस ऑफ मेडिकल साइंसेस है, पर इसकी प्रॉब्लम यह है कि आपका कोई ना कोई फैमिली मेंबर जो है, चाहे मम्मी चाहे पापा, इसमें होना चाहिए। ठीक है, ओके। और ये बेटा जी कहां से मिलता है आपको? IPU के थ्रू मिलता है। यहां पर भी दिल्ली का डोमिसाइल जो है वो जरूरी है और यहां पर 5 लाख साल फीस लगती है। राजस्थान में बेटा जी पेमेंट सीट है। ठीक है, राजस्थान के जो सरकारी कॉलेजेस है वहां पर पेमेंट सीट है, वहां पर 3.5 लाख रुपए साल लगेगा। ठीक है, पर यहां पर भी सेम चीज है, यहां पर आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ये मिलेंगे और स्टेट का डोमिसाइल होना, राजस्थान का होना जरूरी है। ठीक है, 9.2 लाख पर एनएम है, तो ये बात याद रखो कि 50 से 60 लाख रुपए आपकी डिग्री जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका में बेटा जी आपके ऑल इंडिया के सबसे सस्ते मेडिकल कॉलेज आपके कर्नाटका में ही है। तो अगर किसी को मेडिकल कॉलेज प्राइवेट चुनना है, वो भी लो बजट चुनना है, तो कृपया करके ये वाले जरूर देखिएगा, है ना। यहां पर बेटा 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में भी अगर रैंक है तो यहां पर कॉलेज मिलने की संभावना है। तो अगर आपकी 1.5 लाख के आसपास रैंक आ रही है तो कृपया करके आप कर्नाटका को जरूर कंसिडर करिएगा। अप्रॉक्स फीस कितनी है बेटा जी? अप्रॉक्स फीस जो है बेटा 1.83 पर एनम है, मतलब 1 लाख की 1,83,000 1,90,000 फीस है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है बच्चे? है ना। तो कर्नाटका का मेडिकल कॉलेज जरूर कंसिडर करना। अगर आपकी लाख में रैंक आ रही है या 50,000 60,000, देखो यार
1 लाख तक अगर रैंक है तो फिर भी ठीक है, पर अगर उसके ऊपर जाते तब तो कॉलेज नहीं मिलता। तो यहाँ पर तो लाख के ऊपर भी कॉलेज मिला है। वेस्ट बंगाल में देखिए, वेस्ट बंगाल में क्या है, गवर्नमेंट कोटा सीट्स है, ठीक है। यहाँ पे 65,000 तक भी अगर आपकी रैंक है तो आपको यहाँ पर कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। कितनी है फीस? 6-6.5 लाख पर एनम है। बस दिक्कत ये है कि फीस जो है वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है ना, पर ये अगर आपकी रैंक बहुत ज्यादा आ गई, हाई रैंक आ गई, तो ये कॉलेजेस सेफ ऑप्शन है। तो अगर आप स्टेट के हैं तो प्लीज करिएगा, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज जो गवर्नमेंट के पंजाब वाले हैं, तो पंजाब में क्या है, गवर्नमेंट सीट जो है बेटा जी वो 50% कोटा वाली, मतलब 50% जो इनके कॉलेजेस में है वो गवर्नमेंट कोटा की सीट्स है, ठीक है। 55,000 तक भी अगर रैंक है तो यहाँ पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। 4.5 से लेकर 6,65,000 तक इनकी पर एनम फीस है। फीस थोड़ी सी ज्यादा है पर कॉलेज है। आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखें। अच्छा, एक और चीज बताती हूं मैं कि कर्नाटका में है ना, तेलंगाना में, केरल में, यहाँ पर बहुत सारे टाइप का रिजर्वेशन चलता है, तो जिसकी वजह से आपको कैटेगरी का बेनिफिट भी बहुत ज्यादा मिल जाएगा। साथ ही साथ कर्नाटका और केरला में अगर आप क्रिश्चियन है तो उसका भी बेनिफिट आपको बहुत मिलता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, ए कैटेगरी प्राइवेट कॉलेजेस जो है ना, इसमें 2 लाख है पर रैंक, मतलब 2 लाख तक यहाँ पर कॉलेज मिल जाता है, वो भी एमबीबीएस का, ठीक है। फीस कितनी, देखो फीस कितनी सस्ती है, 60,000 से 70,000 बिल्कुल पर साल। हिमाचल प्रदेश में भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, जहां पर आपको कॉलेज मिल सकता है। तो ये बहुत ही लो बजट, बहुत ही सस्ते कॉलेज है। 2.74 लाख पर ईयर है, मतलब ये बहुत ही सस्ता कॉलेज है प्राइवेट में, ठीक है। क्लियर है बच्चों? 75,000 भी अगर आपकी रैंक है तो ये आपको मिल सकता है बच्चों, ठीक है। तो कृपया करके हर बच्चा जो है इन कॉलेजेस को कंसिडर करेगा अगर ये वहां को बिलोंग करता है तो, ठीक है। तो ये हैं कुछ ऐसे कॉलेजेस जो आपको हाई रैंक पर भी मिल जाएंगे अगर आपकी लाख भी रैंक है। तो अगर कोई आपको बोलता है ना हमारी 1 लाख रैंक है हमें एमबीबीएस नहीं मिल सकता, पागल है वो, बिल्कुल मिल जाएगा। 2 लाख तक आपने देखा कि मिल सकता है। तो बस आपकी काउंसलिंग जो है ना बेटा जी वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, और मैं हूं आपके साथ। तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, और गूगल फॉर्म को जरूर भरना, ताकि गूगल फॉर्म से हम ये समझ पाए कि आपको फ्री में काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए नहीं चाहिए। अभी हम कोई बेच वेच नहीं रहे, मैं फ्री में आपको सपोर्ट दे रही हूं। तो कृपया करके हर बच्चा इस गूगल फॉर्म को जरूर भरेगा, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कितने नंबर उसके आ रहे हैं जरूर बताएगा, ठीक है। और वो कौन सा मेडिकल कॉलेज चाहता है, देखो अगर कम नंबर भी है मैं बता दूंगी आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में हर बच्चा मुझे जरूर बताएगा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।